हैरान रह गया। पीछे बेचारों के गोदामों को तोड़ा दिखाया, आज अखबार में भी देखा तो गोदामों को तोड़ रखा है। और यहाँ एक अधिकारी जो तहसील में कानूगो है, उसको स्पष्ट रूप से मैं नाम ले रहा हूँ, विजेंद्र। आप मुलाजिम है, आपके पास सबसे पहले तो इतनी बड़ी संपत्ति आई कहाँ से, वो आपने कहाँ से अर्जित की? आप लोगों ने जो अर्जित किया वो 6 सेक्टर के अंदर जीट रोड के ऊपर अवैध तरीके से सरकारी हुड्डा की सरकारी जमीन को आपने वैध करने का काम किया, वहां से मोटी धन वसूली की, उसको पैसे प्रॉपर्टी में लगाया जा रहा है। धक्का मत दे, बिल्कुल भी मेरे से बात ना करे, तू जो बात कर रहा है, मैं बदतमीजी ना करे। मेरे से बात ना करे। फिर क्यों बैठे सर यहाँ पे? मैं अच्छी बैठा, मेरा भतीजे का मैं आ गया। आपके भतीजे का? हाँ। इस पे आए नहीं यहाँ पर कुछ कहने के लिए आपको अधिकारी? कुछ नहीं कहना। ठीक बात है। मैं अभी आऊँ मेरे भाई डीटीपी साहब, आपका कार्य सबको समानता से, अवैध कॉलोनी विकसित नहीं होने देनी, अवैध गोदाम नहीं बनने देने, इस चीज़ की आपको सरकार पैसे देती है। आपको पैसे इस चीज़ के लिए नहीं दे रही, आप तनख्वाह के साथ साथ ऊपरी माल भी बटोरा टेबल के नीचे से पैसे, क्योंकि वे प्यार करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो उनके साथ अटैच है। लेकिन सितम किन के ऊपर है? उन्हीं लोगों के ऊपर। दिखाया था कि अपनों पे करम गैरों पे सितम, जाने वफाए जुल्म न कर, ये चीज़ हमने दिखाने का प्रयास किया था। सरकारी अधिकारियों के जो गोदाम है वो तो छोड़ दिए जाते, पर आम लोगों पर कार्रवाई क्यों है? इसी बात को लेकर जन आवाज़ सोसाइटी के जो अध्यक्ष है हमारे साथ मौजूद है। योगेंद्र स्वामी जी, कल की कार्रवाई से कितना खुश आप लोग हैं? खुशी की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करते हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये आदमी बना रहा है, इसको छोड़ो, इसको गिराओ। इसका मतलब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी सरकार है, सरकार किसकी है? हमारी है। उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर तो पूरा प्यार, उनके जो अधिकारी हैं उनको पूरा दुलार, और आम आदमी उनके ऊपर बुलडोजर। ये पानीपत वो क्षेत्र है जहाँ पे गरीब आदमियों ने, जो हमारी गरीब जनता पानीपत की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फ्यूज बल्बों को जलाने का काम किया। जो फ्यूज बल्ब हो चुके थे उन्होंने यहाँ इस गरीब जनता ने, पानीपत की जनता ने जलाया है फ्यूजों को। यानी जो हारे हुए लोग थे उनको जिता करके लोकसभा में भेजा, विधानसभा में भेज रहे हैं। वो क्यों? ताकि वे प्यार करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो उनके साथ अटैच है। लेकिन सितम किन के ऊपर है? उन्हीं लोगों के ऊपर है। आम आदमी, गरीब आदमी, जो तुम लोग जिस प्रकार कर रहे हो, ये कॉलोनी कौन काट रहे हैं? कोई पार्षद काट रहा है। आप 26 वार्ड 24 वार्ड में जाके देखिए, 26 वार्ड में 26 पड़ता है हरिनगर के पास, वहाँ देखिए अवैध कॉलोनी कई एकड़ के अंदर काटी जा रही है। उसकी मैंने 10 बार शिकायत दे दी। बबैल रोड पे चले जाइए, खुलेआम डीटीपी अधिकारियों के जो चमचे हैं, जो कमाऊ बूद हैं, वे अवैध कॉलोनी कटा रहे हैं। आप बरसत रोड पे चले जाइए, नूरवाड़ा चले जाइए, हर जगह ये जाते हैं, बुलडोजर फेरते हैं, रेट बढ़ाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं, फिर वही बिल्डिंग बन जाती है। वही हम शिकायत दे जाते हैं, हमारी शिकायत के ऊपर कमाई का साधन बनाया जाता है। अब कल जो हुआ, कल मैंने आपका देखा, मैं बड़ा हैरान रह गया। पीछे बेचारों के गोदामों को तोड़ा दिखाया, आज अखबार में भी देखा तो गोदामों को तोड़ रखा है। और यहाँ एक अधिकारी जो तहसील में कानूगो है, उसको स्पष्ट रूप से मैं नाम ले रहा हूँ, विजेंद्र। आप मुलाजिम है, आपके पास सबसे पहले तो इतनी बड़ी संपत्ति आई कहाँ से, वो आपने कहाँ से अर्जित की? आप लोगों ने जो अर्जित किया वो 6 सेक्टर के अंदर जीट रोड के ऊपर अवैध तरीके से सरकारी हुड्डा की सरकारी जमीन को आपने वैध करने का काम किया, वहाँ से मोटी धन वसूली की, उसको पैसे प्रॉपर्टी में लगाया जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड, आज मैं उस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं पार्टी उस मामले में। और अब ये लोग उस पैसे को लेकर के डीटीपी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके अवैध भवन बना रहे हैं। भाई डीटीपी साहब, आपका कार्य सबको समानता से, अवैध कॉलोनी विकसित नहीं होने देनी, अवैध गोदाम नहीं बनने देने, इस चीज़ की आपको सरकार पैसे देती है। आपको पैसे इस चीज़ के लिए नहीं दे रही, आप तनख्वाह के साथ साथ ऊपरी माल भी बटोरा टेबल के नीचे से पैसे इकट्ठा करो। ये जिस प्रकार से आपने दोगला काम किया है, दोहरा मापदंड हो रहा है जनता के साथ, अधिकारियों के लिए अलग कानून, गरीब लोगों के लिए अलग कानून। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। मैंने एक ही बात कही, ये पानीपत की जनता है। आप लोगों ने सरकार में कह रहा हूँ, हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मैं मोदी का फैन हूँ, लेकिन इस फैन का मतलब ये नहीं कि आप मेरा नाम लेकर, मेरा नाम पेटेंट करा के, दीनदयाल जैसी योजना बना करके हमारी किडनी बेचो। हम लोग आपका चेहरा, नकली असली चेहरा जान चुके हैं, हम लोग पहचान चुके हैं आप लोग कर क्या रहे हैं। अमली जामा इस चीज़ के ऊपर पर आ जाना चाहिए कि आपके आदमी कॉलोनी काटते हैं तो उनको विकसित किया जाए, और जो दूसरा आदमी कॉलोनी काटे उसको तोड़ा जाए।
गरीब आदमी तो वहाँ भी रहता है। हम भी इस चीज़ की आवाज़ उठाते रहे कि अवैध नहीं बननी चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए कल को आफत खड़ी हो जाती है, वहाँ पार्क नहीं होती, सड़कें नहीं होती। और आप DTP अधिकारी इस चीज़ के ऊपर कमाई कर रहे हैं। तहसील अपना ये तहसील आपकी रजिस्ट्री करा 2 नंबर में सेवने की वायलेंस करके, उसके बाद नगर निगम और DTP अधिकारी दोनों मिल करके धनुगाई का काम कर रहे हैं। अवैध जगह पे कई जगह के मामले मैंने दिए, अभी वो कटारिया स्टेट का मैंने दिया था। ये इतने मामले हैं, इतने संगीन मामले हैं, तो इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, चाहे कोई अधिकारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, DC पानीपत एक बहुत योग्य अधिकारी है। पहली बार मैंने देखा कोई अधिकारी ऐसा, और पहली बार आप मेरे से सुन भी रहे होगे प्रशंसा। बिल्कुल, किस अधिकारी की प्रशंसा पहली बार आपसे सुन रहे हैं? वो क्यों, उन्होंने कई बार DTP को इसके बारे में विरोध दर्ज कराया, भाई आप कर क्या रहे हो, इस तरीके से काम क्या हो रहे हैं। और ये DC पानीपत आम आदमी की जो शिकायतें जाती हैं उनके ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं। मैं इसलिए उनका शाबाशी देता हूं, ताकि इस पानीपत को कम से कम 20% बचाने का तो काम किया। 80% तो आज भी डूब रहा है, लेकिन 20% उन्होंने बचाने का काम किया। सर, इससे एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि ड्यूटी टाइम के अंदर अधिकारी का वहाँ पर मौजूद होना, एक समय होता है कि 5 बजे तक आप ड्यूटी पर रहेंगे, और उसके बीच अगर वो अधिकारी अपनी ड्यूटी को छोड़ करके दूसरी जगह पर है, तो उसके लिए क्या? मैं एक बात कहता हूँ, फिर मेरी उसी बात को छेड़ दिया आपने। इतना मोटा पैसा इन लोगों ने लिया है 6 सेक्टर में, ऐसे इतने कारनामे इस तहसील में कर रखे हैं, ऐसे कारनामे इस तहसील में कर रखे कि आप मत पूछो। अभी उनकी पोल खुलेंगी तो ये लोग जेल के पीछे होंगे। इनको बचाने वाला कौन सा नेता है, मेरी समझ नहीं आ रही बात। जो टोरे के साथ मीडिया वाले माइक लेकर आप लोगों के माइक लेकर फेंक रहा है, और उसको भय नाम की चीज़ नहीं, तो इसकी क्या है ड्यूटी आपने यहाँ करनी है कि आप अवैध बिल्डिंगें बनवानी है। तो जो अधिकारी अवैध बिल्डिंग बनवा रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं DC साहब से अनुरोध करूंगा कि ऐसे अधिकारी के ऊपर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो भवन बन रहा है उसको तोड़ा जाए, और इसकी जांच कराई जाए कि इसकी इतनी संपत्ति कहाँ से आई हुई है। ये जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इतनी संपत्ति आई कहाँ से, ये जांच हो। दूसरा सवाल ये है कि जब दूसरे व्यक्ति के गोदाम गिर रहे हैं तो अधिकारी क्यों नहीं? क्या अलग अलग कानून है? क्या अलग अलग नियम टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है? क्या गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है? ये तमाम सवाल, इन सवालों को लेकर जन आवाज़ सोसाइटी के जो अध्यक्ष जोगिंदर स्वामी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं कि सेक्टर 6 के अंदर भूमि को रिलीज करवा कर बेच दिया, और उसके बाद वो पैसा सेटलमेंट कर जो DTP विभाग के साथ मिलकर के अवैध भवन बनवाए जा रहे हैं, अवैध निर्माण बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर के निरंतर कवरेज आपको देखने को मिल सकती है, और आप लोगों से अपील है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे, जहाँ लोगों तक पहुँचाते रहें। बोल इंडिया।